Node.js में जब हम फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस या फिर नेटवर्क पैकेट्स के साथ डील करते हैं तो वो सिंपल स्ट्रिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं होते। इन सबको मैनेज करने के लिए Node.js यूज करता है बफर्स। बफर्स बेसिकली टेम्पररी स्टोरेज होता है जो रॉ बाइनरी डेटा को होल्ड करता है, जैसे स्ट्रीमिंग के टाइम, फाइल प्रोसेसिंग के टाइम या नेटवर्क से आने वाले चंक्स के फॉर्म में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बफर्स क्या होते हैं और कैसे ये स्ट्रीम्स के साथ मिलकर हाई परफॉर्मेंस डेटा हैंडलिंग पॉसिबल बनाते हैं। बफर्स को समझना जरूरी है, अदरवाइज Node.js का फाइल हैंडलिंग या फिर स्ट्रीमिंग का एक्चुअल काम समझना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहाँ हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। समझते हैं कि Node.js में बफर्स क्या होते हैं। अब बफर इज अ टेम्पररी मेमोरी एरिया एंड Node.js जो बफर्स हैं वो टेम्पररी मेमोरी एरिया होता है Node.js के अंदर, यूज टू स्टोर बाइनरी डेटा, जिसमें बाइनरी डेटा स्टोर होता है या फिर रॉ बाइट्स। Node.js यूज बफर व्हेन एवर इट डील्स विद Node.js बफर्स का यूज़ करता है जब भी हम फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं, स्ट्रीम्स का यूज़ करते हैं, सॉकेट्स का यूज़ करते हैं या फिर बाइनरी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अ बफर इज लाइक अ बॉक्स दैट स्टोर्स रॉ डेटा। बफर उस बॉक्स की तरह है जो कि रॉ डेटा स्टोर करता है बिफोर नोड प्रोसेसेस इट। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट नॉर्मली हैंडल्स स्ट्रिंग नॉट रॉ बाइट। जो जावास्क्रिप्ट है वो स्ट्रिंग्स को हैंडल करता है, ना कि रॉ बाइट्स को। तो Node.js नीड्स टू हैंडल बाइनरी डेटा। तो Node.js को बाइनरी डेटा हैंडल करने के लिए, फॉर एग्जांपल इमेजेस या फिर नेटवर्क पैकेट्स या फिर कोई भी फाइल, उसको पहले बफर में कन्वर्ट करना पड़ता है। बफर अलाउ फास्ट लो लेवल डेटा प्रोसेसिंग। जो बफर है वो अलाउ करता है फास्ट और लो लेवल डेटा प्रोसेसिंग को। इन सिंपल वर्ड, बफर हेल्प नोड वर्क विद डेटा दैट इज नॉट टेक्स्ट। बफर हेल्प करता है नोड को उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो कि टेक्स्ट नहीं होता। अब जो बफर है उसको हम तरह तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास एक फ्रॉम मेथड होता है, हमारे पास एक एलॉक मेथड होता है और हमारे पास एक एलॉक अनसेफ मेथड होता है। चलिए हम एक एक करके इन तीनों मेथड्स को देखते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut5.js और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट बफ इक्वल बफर डॉट फ्रॉम, और हाँ, जो बफर होता है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, और हमने इसमें मान लो एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग पास कर दी, हेलो वर्ल्ड। और अगर हम क्या करेंगे, इस बफ को प्रिंट कराएंगे, फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे tut5.js, तो आप देखेंगे कि हमें एक बफर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो बफर क्लास आप देख रहे हो जिसमें कुछ कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये हर एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड के एक एक कैरेक्टर को। मीन्स अगर आप यहाँ पर देखें तो हेलो वर्ल्ड में जो है वो 12 कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग ये स्पेस, और यहाँ पर भी जो हमें 12 यहाँ पर आपको नंबर्स या फिर बफर की जो वैल्यूज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। इसी से जो Node.js है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में। तो उम्मीद ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो अगला मेथड आता है वो आता है, सबसे पहले मैं इसको करूँगा कमेंट आउट, और मैं यहाँ पर एक और बफ करके ही वेरिएबल बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा बफर डॉट एलॉक, और इसमें हमें एक साइज़ देना होता है कि कितने साइज़ का हमें बफर बनाना है। मान लो हमने दे दिया 10। फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक बफर देखने को मिला जिसका साइज़ 10 है, जो कि फिल है 0 से। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है, हम बफ नाम से ही बनाएंगे, और यहाँ पर मैं लिखूंगा बफर डॉट एलॉक अनसेफ, और इसमें भी हमें साइज़ देना होता है। हम यहाँ पर अगेन 10 साइज़ दे देते हैं। फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें सेम ही बफर देखने को मिल जाएगा। अब इन दोनों मेथड्स में यहाँ पर हमने जो एलॉक देखा और एलॉक अनसेफ देखा, इसमें डिफरेंस ये है कि ये फास्टर तो है लेकिन बट में कंटेन ओल्ड मेमोरी गार्बेज। मीन्स इसमें अगर आपका जो पुराने बफर्स हैं वो भी हो सकता है कि गार्बेज कलेक्टर के साथ एफिशिएंटली ना जाए। इसके बाद है कि हम बफर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड। हमारे पास बफर में टू स्ट्रिंग मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम बफर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मान लो हमने जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड देखा था, इसका ही हम एग्जाम्पल लेते हैं और हमने यहाँ पर सबसे पहले तो बफर को प्रिंट कराते हैं, उसके बाद हम बफर डॉट टू स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें बफर देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें हेलो वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है कि हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं बफर को यूजिंग उसके इंडेक्स। मान लो हमने यहाँ पर किया कि बफ और यहाँ पर 0th इंडेक्स पर हमने दे दिया 97। उसके बाद हम बफ को अगेन प्रिंट कराएंगे और उसके बाद हम टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल भी कर देंगे। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो हेलो था उसमें h की जगह आ चुका है स्मॉल a, और यहाँ पर भी पहले था 48, उसके बाद आ गया 67। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर दिया 97 बट यहाँ पर आया 61, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो 97 है वो स्मॉल a की जो कि हमने यहाँ पर दिया है स्मॉल a, उसकी एस्काई वैल्यू होती है 97। स्मॉल a की जो एस्काई वैल्यू होती है वो 97 होती है, बट यहाँ पर जो बफर है उसमें एस्काई वैल्यू सेव नहीं होती। तो यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है, यहाँ पर जो a की एस्काई वैल्यू होती है वो 97 है, तो हमने यहाँ पर पास की एस्काई वैल्यू, तो इसलिए हमें यहाँ पर h की जगह स्मॉल a देखने को मिला। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आप बफर को कैसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, जो कि बिहेव करते हैं लाइक एरे ऑफ बाइट्स। इसके बाद है कि जैसे हमने पिछली 2 वीडियोस में देखा जिसमें हमने एफएस मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था और हमने स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ा था, उसमें भी जो डेटा है वो चंक्स में देखने को मिलता है, लेकिन वो चंक्स भी जो है वो एक बफर ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये जो बिग फाइल डॉट टी नहीं, हमारे पास जो ये टेक्स्ट डॉट टी है, इसको हम रीड करेंगे यूजिंग एफएस मॉड्यूल। हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम सबसे ऊपर यहाँ पर हम अपने एफएस मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर और हम यहाँ पर fs को पास कर देंगे। एंड देन हम सबसे पहले तो इस पूरे कोड को मैं कर दूंगा कमेंट आउट। इसके बाद हम लिखेंगे fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम और हम यहाँ पर रीड स्ट्रीम को एक वेरिएबल में स्टोर भी करेंगे और हम यहाँ पर जो हमारी टेक्स्ट डॉट टी फाइल है इसको रीड करेंगे। अब हम यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑप्शन होता था जिसमें हम एनकोडिंग देते थे UTF-8, वो हम नहीं देंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास रीड स्ट्रीम में हम ऑन मेथड की हेल्प से हमारे पास जैसे जैसे डेटा आता जाएगा उस डेटा के चंक्स को हम यहाँ पर रिसीव करते जाएंगे। हम यहाँ पर जैसे ही अब चंक्स को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक बफर देखने को मिला। हमारे पास यहाँ पर हमारा जो इसमें एक्चुअल डेटा था टेक्स्ट डॉट टी के अंदर दिस इज रिटन बाय कोड 2 वो देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट डॉट टी फाइल में अगेन UTF-8 पास कर देंगे, फाइल को सेव करके रन करेंगे तो आपको जो एक्चुअल ह्यूमन रीडेबल कोड है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप UTF-8 पास नहीं करेंगे तो आपको जो है वो बफर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें जो यहाँ पर रीड स्ट्रीम में भी डेटा मिलता है वो भी चंक्स में होता है और आपको पता है कि इन चंक्स को कैसे आपको कन्वर्ट करना है। आप सिंपली करेंगे चंक्स डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल टू जेसन नहीं टू स्ट्रिंग, फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे तो आपको पहले बफर देखने को मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कंसोल लॉग्स लगाए हैं। तो हमें पहले हमने एज इट इज चंक्स को प्रिंट किया, उसके बाद हमने चंक्स डॉट टू स्ट्रिंग को प्रिंट किया, इसलिए हमें दिस इज रिटन बाय कोड 2 देखने को मिल गया। और ये चीज़ हमने अभी स्ट्रीम में देखी, लेकिन आप नॉर्मल अगर रीड फाइल मेथड जो होता है उसमें अगर आप उसका सेकंड आर्गुमेंट में UTF-8 पास नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट कॉलबैक पास कर देंगे तो भी आपको जो है वो यहाँ पर डेटा में चंक्स देखने को मिलेंगे, मींस बफर देखने को मिलेगा। और स्ट्रीम का एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिखाई दिया कि अगर आप यहाँ पर सैम्पल डॉट TXT के बाद जो सेकेंड आर्गुमेंट होता है उसमें UTF-8 पास नहीं करते तो आपको डेटा जो है वो बफर में देखने को मिलेगा और उसको आपको चेंज करना है टू स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से। और सेम काम अगर आप रीड फाइल का यूज़ करके करते हैं तो भी आप टू स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। इसके बाद कुछ कॉमन मेथड्स बफर के जिन्हें आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बफर डॉट फ्रॉम तो हमने देख ही लिया जो कि क्रिएट करता है बफर को। बफर डॉट एलॉक से हम एक फिक्स्ड साइज़ का बफर क्रिएट कर सकते हैं जो कि फिल्ड होता है ज़ीरोज़ के साथ। उसके बाद बफर डॉट टू स्ट्रिंग से हम कन्वर्ट कर सकते हैं बफर के बाइट्स को टेक्स्ट में।
बफर डॉट स्लाइस की हेल्प से हम स्लाइस कर सकते हैं विदाउट कॉपिंग, और बफर डॉट राइट की हेल्प से हम राइट कर सकते हैं डेटा को इनटू बफर। तो इन जो दो मेथड्स हैं नीचे के, स्लाइस और राइट, इनको आप ज़रूर से खुद से ट्राई कीजिएगा, और समझ नहीं आया तो थोड़ा सा गूगल कीजिएगा। तो ये था बफर्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम HTTP मॉड्यूल्स का यूज़ करके सर्वर बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।